एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दूसरी बार भगवंत मान शादी कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ में उनका शादी समारोह होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भगवंत मान ने अपनी पहली पत्नी को हाल ही में तलाक दिया था। भगवंत मान के 2 बच्चे भी हैं और सभी अमेरिका में रहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में गुरुद्वारे में सादे तरीके से विवाह की रस्में कल पूरी की जाएंगी और बहुत कम संख्या में इसमें मेहमानों को न्योता दिया गया है। सीएम मान के मुताबिक उनकी मां की ख्वाहिश थी कि वो फिर से अपना घर बसाए। सीएम मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हो रही है। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गई है। इस नारे को सार्थक करने वाली करनाल की 2 बेटियां सजोली और अनन्या बनर्जी हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल स्कूल शुरू कर दिया है। सजोली और अनन्या मोबाइल स्कूल के जरिए गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तकनीक का ज्ञान भी बांट रही हैं और उनका सहारा भी बन रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों बहनें गांव के बच्चों को गोद लेकर उनके भविष्य को पंख लगाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आपको बता दें कि संजोली और अनन्या को उनके इस बेहतरीन सोच और प्रयास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। ये हम मोबाइल स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारा कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बाकी कंटेम्प्रेरी स्कूल्स की तरह हमारा सिलेबस या कोई बिल्डिंग फिक्स नहीं है। हमने खेतों में भी पढ़ाया है। पैंडमिक के टाइम पर बच्चे मास्क लगाकर हम खुला खेत में पढ़ाते थे ताकि सबकी सेफ्टी रहे। अभी हम मंदिर के आंगन में पढ़ाते हैं, पहले गुरुद्वारा साहब के आंगन में। तो हम पूरे गाँव को हम ताकि केटर कर सके उसके अलग अलग जगहों पर पढ़ाते हैं। मेन हमारा जो मकसद है वो है हम निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो गांव के बच्चे और शहर के बच्चे उनकी एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा गैप रहता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये माना जाता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इतने स्मार्ट नहीं है। तो ये चीज़ को हम तोड़ने के लिए हमने सुशिक्षा का मॉडल प्रिपेयर किया, जिसमें हम बच्चों को होलिस्टिकली पढ़ाते हैं। अगर मैं युवा होने के नाते अगर अपना योगदान दे पाऊँ, वो मुझे लगता है कि मेरा जन्म जो है सफल होगा। और ये करते हुए मैंने सुशिक्षा नाम के एक फ्री मोबाइल स्कूल की शुरुआत करी और स्थापना करी अपनी छोटी बहन अनन्या के साथ गांव दरड़ में। और 3 साल होने वाले हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम 150 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन के मॉडल के द्वारा उनको बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और ये कुछ साधारण स्कूल नहीं है, ये स्कूल है जहाँ पर बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 2 बेटियां हैं और दोनों एक से एक बढ़कर हैं और हम चाहते हैं कि लोग अपनी बेटियों को स्वीकार करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। और लड़कियां बाज की तरह उड़ान भरेंगी जैसे संजोली और अनन्या ने भरी हैं। ये दोनों लड़कियां ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं और इनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई है। और मुझे अभी भी याद है कि 2003 में जब अनन्या छोटे वाली बेटी पैदा हुई थी तो सामाजिक काफ़ी प्रेशर्स है कि दूसरी बेटी होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे और मेरी वाइफ गगन का हमारा जो प्रण था कि हम समाज के खिलाफ खड़े होंगे। अगर कन्या भ्रूण हत्या को वो प्रमोट करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आज वही बेटियां जो है उन्होंने गांव दरड़ अडॉप्ट किया हुआ है। जब इंडिया में थी तब भी वो पढ़ा रही थी और वहाँ ऑनलाइन वहाँ से पढ़ाती हैं और एक टीम रेस की है उन्होंने, 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहाँ तो लोग लड़कियों को जन्म देने से सोचते हैं और यहाँ दोनों बेटियों ने गाँव ही गोद ले लिया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के अनाज मंडी में बीते दिनों सूरजमुखी की फसल के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज शाहबाद मारकंडा एसटीएम और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों, आड़तियों और मार्केट कमेटी के अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई है। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राकेश भैंस ने कहा कि हमने फसल गड़बड़ी मामले में संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि मार्केट कमेटी की तरफ से जो खामियां पाई गई हैं उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। रात एक जो मैटर आया सामने, उस मैटर को लेकर हम बड़े सख्त हैं। हम जो मैनेजर है उसने बारदाना किस तरह कहाँ बांधा उसके खिलाफ है और उसने क्या क्या कार्रवाई रात करी, वो सारी चीज़ों को लेके हम मैनेजर को जो है तरीके पूरे सख्त हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी मांग की किसानों ने, उसको छूटेगी। और उधर फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों के कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर आज आप पार्टी की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है। आम आदमी पार्टी के साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह की अगुवाई में यह मार्च बीके चौक से लेकर नीलम चौक तक निकाला गया। विरोध मार्च के बाद वीर सिंह ने निगम के अतिरिक्त कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने 2 आईएएस अफसरों और एक मंत्री का नाम ना लेते हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।